हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और आज हम साथ में देखेंगे कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अच्छा, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, क्यों देखे जा रहे हैं अभी हम आगे देखेंगे रीडिंग में। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हो सकता है कोई किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। फाइट्स, और ये कार्ड भी आ रहा था तो मैं दोनों के ले लूंगी। एंड बिट्रेयल, ओके, दोनों देखो एक साथ में आ रहे हैं। ठीक है, फाइट्स हो रही है। फाइट्स क्यों हो रही है? धोखा दिया गया है, बिट्रेयल हुआ है। धोखे की वजह से, उसी इशू की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे। किसी का रिश्ता कार्मिक हो सकता है। ठीक है, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ही कार्मिक हो सकता है। और अगर आप लोगों का रिश्ता, अब आपका रिश्ता कार्मिक है कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये आप बेटर जानते होंगे। और अगर आप उसको और बेटर तरीके से जानना चाहते हैं कि कार्मिक आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, तो ट्विन फ्लेम का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। कार्मिक आपकी लाइफ में क्यों आते हैं उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। दोनों वीडियो बहुत डिटेल में है। कार्मिक मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी इसी मतलब इसी पे डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। आपको अपने रिश्ता समझने में हेल्प मिलेगी कि आपका रिश्ता बेसिकली है किस चीज़ का। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, ओके, हैवी एनर्जी है। ऑप्शंस, फाइट्स, बिट्रेयल, कार्मिक एंड कर्मा। किसी तरीके का कर्मा भोग रहे हैं आप लोग। कार्मिक का आपस में रिश्ता हो सकता है, या कार्मिक अगर आप लोग नहीं हैं तो वो सिचुएशन आपके बीच में हो सकती है, वो कार्मिक है। ठीक है, जो भी रीजन सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होंगी। पर यहाँ पे है प्लीज कम बैक की एनर्जी है, मतलब किसी ने पहले ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है, धोखा दिया गया है इस रिश्ते में, कोई किसी को छोड़ के गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज कम बैक की एनर्जी। अब कोई है जो क्रेव कर रहा है, और ये सिचुएशन जो भी आप लोगों के बीच में आई है सेपरेशन वाली, और जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, ये कार्मिक सिचुएशन थी आपकी। और कुछ लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो सकता है, ये भी अभी हम टैरो से देखेंगे तो और पता चलेगा। ये कर्मा था, डेस्टाइन था, आपको मतलब ये आपकी ज़िंदगी में होना ही होना था। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, उसके बाद उनकी ट्रू इंटेंशन हम आपके लिए देखेंगे। ठीक है, बाकी दिन हम देखते हैं करंट फीलिंग, बट आज हम देखेंगे उनकी ट्रू इंटेंशन, सच्चे इरादे क्या हैं उनकी। करंट फीलिंग तो रोज ही देखते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में तो झांकी लेते हैं, है ना, थाका झांकी कर लेते हैं क्या कर रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। ओ गजब। हाँ,
ट्विन फ्लेम एनर्जी किसी की हो सकती है, आपके पर्सन किसी के साथ शादी वादी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैरिज को लेकर के यहाँ काफ़ी कुछ है, क्योंकि मैरिज के यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, ठीक है। ये कार्ड भी कुछ लोग इसे मैरिज के तौर पे देखते हैं। सक्सेस का कार्ड है यहाँ पे। लवर्स की एनर्जी, अगर हम जोडिक साइन की बात करें तो टॉरस और जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एरीज, लियो, सजिटेरियस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ जो पास सिचुएशन समझ, अच्छा नंबर्स और बता देती हूँ। 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। 6 के रिपीटेशन आए हैं, 6 की एनर्जी है। और ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने साल, इतने वीक आपको एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो ये मैरिज कर रहे हैं, इनके पास 2 सिचुएशन है कोई। अब सबका सिनेरियो अलग अलग होगा। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे आपसे डिवोर्स लेके शायद किसी और के साथ मैरिज करवाई जा रही है या कर रहे हैं, या जो इस तरीके की सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में, या किसी और के, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, तो वहाँ से डिवोर्स लेकर के आपके साथ मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या थर्ड सिनेरियो, वो लोग जहाँ आपकी शादी नहीं हुई है, आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, मतलब आप एक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक और सिचुएशन भी है। अब वो सिचुएशन शायद उनकी फैमिली की तरफ से लाई गई हो, या वो खुद उन्होंने अपने आप क्रिएट करी हो, बट वहाँ पे है जहाँ वो एक तरफ सोच रहे हैं कि इससे मैरिज करें या उसके साथ में रहें, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। और एक फंसे होने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2 सिचुएशन है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ शादी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि या तो किसी तरीके का कोई मुकदमा है, मतलब कोई लिटिगेशन, मतलब कैसे क्या बोलना चाहिए, या तो ये किसी तरीके का कोई कहीं से परमिशन चाहिए, सोसाइटी की परमिशन इनको चाहिए, ठीक है, या फिर किसी कोई मुकदमेबाजी हो सकती है, क्या बोलते हैं, लीगल इश्यू किसी तरीके का हो सकता है वहाँ पे, या फिर किसी तरीके का कोई डिवोर्स का केस हो सकता है, या फिर कोर्ट मैरिज करनी है, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है, या फिर इनके माइंड में हो सकता है कि किसी के साथ कोर्ट मैरिज करनी है, ये भी हो सकता है, बिकॉज मैरिज है यहाँ पे और ये है। या फिर किसी अलग रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, जहाँ सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, ठीक है, या कोई मंदिर मस्जिद में जाकर के वहाँ पे मांग रहे हैं कि ये चीज़, मेरी शादी हो जाए, या इस तरीके की चीज़ें हो जाएं, ठीक हो जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़िंदगी में आ जाए। कोई 2 सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, और कहीं है जैसे कहीं पे ये प्रे कर रहे हैं, चाहे वो भगवान के सामने कर रहे हैं, मतलब जो भी उनका धर्म है आपका, उसके हिसाब से कर रहे हैं कहीं पे जा कर के, या फिर किसी लीगल एडवाइस किसी से ले रहे हैं, कोई एडवोकेट वगैरह, लॉयर वगैरह हो सकते हैं, उनसे ले रहे हों, या कहीं किसी से, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, या फिर कोई क्या कहना चाहिए, आपका एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, वहाँ जाकर के चीज़ों को पूछ रहे हैं। मतलब कोई 2 सिचुएशन है जहाँ पे एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, जिसमें से ये निकलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी की परमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। शादी को लेके ही परमिशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से शादी से निकलना चाहते हैं। तो मतलब कहीं कुछ फंसे होने की एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से निकल नहीं पा रहे, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, और दूसरा ये मैरिज नहीं हो पा रही। मैंने रीडिंग बनाना बंद शुरू किया तो मेरी नोज ब्लॉक हो गई। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं ये, ठीक है, थोड़े से डिप्लोमेटिक बिहेवियर भी कर सकते हैं, बिकॉज उनको अपनी ज़िंदगी में ना फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए इनको, अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं, स्पार्क चाहते हैं ज़िंदगी में। द लवर्स की एनर्जी है, कहीं कोई प्यार मोहब्बत वाला केस है इनका, ठीक है, किसी के साथ अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम की वाइब्स इनको हो सकता है आती हो, तो वहाँ पे भी ये उसको याद कर रहे हैं। तो या जैसे मैंने बोला कि 2 सिचुएशन, जहाँ एक तरफ पता चला प्यार किसी और से करते हैं, बट शायद फैमिली शादी कहीं और करा रही है, या हो सकता है कुछ लोगों की शादी करा दी गई हो, तो वहाँ पे वो इधर 2 सिचुएशन में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं कि किधर जाएं, किधर संभालें, इधर संभालें कि उधर संभालें, ठीक है।
दोनों ही चीज़ों में यहाँ पे जगल कर रहे हैं। मैं इसी कार्ड को सिर्फ क्लैरिफाई कर देती हूँ बिकॉज मेरी नोज सडनली ब्लॉक हो रही है तो मैं ठीक से बोल ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। ये फाइट बैक की एनर्जी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इनकी कुछ विश फुलफिलमेंट है। हो सकता है लवर्स का कार्ड है, जिस इंसान के साथ ये अपना प्यार मतलब जो है प्यार करते हैं, मतलब जो भी सिचुएशन हो, मैरिड हैं अनमैरिड हैं जैसे भी हैं, पर जिस इंसान से अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं ना, वो इनकी विश फुलफिलमेंट है। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हो सकता है इनके ऊपर जिम्मेदारियां, जैसे अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे या तो ये घर में कि इन्हें मैरिज करनी है, ये बिना मैरिज के नहीं रह सकते क्योंकि इनको अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, जिम्मेदारियां अपने परिवार की उठानी है, वहाँ पे हो सकता है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे भी इनकी एक नैतिक दायित्व बनता है कि जिनके साथ मैरिड हैं उनकी जिम्मेदारी उठाएं, बच्चों की या पत्नी या पति जो भी है उनकी जिम्मेदारी उठाएं। तो एक तरफ तो ये जिम्मेदारी वाली बात आ रही है कि वहाँ पे वो उठाएं। दूसरी तरफ इनका क्या हो रहा है, जिस इंसान से प्यार करते हैं उसकी तरफ बढ़े क्योंकि वो इनकी ख्वाहिश है, विश फुलफिलमेंट है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि ये अपनी किधर जाएं, क्या चीज़ पूरी करें, ठीक है। क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं तो ये जिम्मेदारी भी पूरी करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ इनका दिल कुछ और कहता है, इन्हें वो भी पूरा करना है। तो इस तरह से ये जगल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ये अपने घर के सबसे बड़े हों। द हायरोफेंट को भी कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा कार्ड। ये जो कप्स की एनर्जी है, ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, एक दोस्ती रखना चाहते हैं, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पर्सन ने जिस इंसान को धोखा, हो सकता है किसी और के लिए अपनी शादी को रिश्ता दाव पे डाला था, ठीक है। तो वहीं पे चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं कि डिवोर्स वगैरह हो रहा है यहाँ पे, मतलब सिचुएशन इनके बिट्रेयल धोखे की वजह से हो गई, तो अब ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, एक अच्छे लाइट नोट पे एक दोस्ती शुरुआत करना चाहते हैं और चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें, इन्हें एक मौका मिल जाए चीज़ों को सुधारने का, ठीक है। बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा कुछ एडिक्शन है इन्हें किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, जिसे ये छोड़ नहीं पाते, ठीक है। कुछ खामियां हैं, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, गुस्सा हो सकता है किसी तरीके से कि इनको बहुत ज़्यादा आता है, या कोई ना कोई इनके अंदर एक बैड एडिक्शन है, या तो ये बहुत जल्दी दूसरे अपोजिट सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, लस्टी बिहेवियर हो सकता है, फ्लर्ट बहुत करते हैं, या इनके अंदर जलने की एक भावना है कि इनको लोगों से जेलसी बहुत होती है, या कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़, एक बैड एडिक्शन, कोई बुरी आदत इनके अंदर ज़रूर है, या फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा रहता है, उसी के बारे में बहुत सोचते हैं। तो ये किस तरीके के इनके बैड एडिक्शन है, हो सकता है किसी तरीके का नशा वगैरह करते हो, तो ऐसे ही तो ये एक्शन लेना चाहते हो, उनको बहुत बेचैनी है, व्याकुलता है। ये कार्ड जो है ये उस बेचैनी को भी दिखाता है कि जल्दी से चीज़ें ठीक वर्कआउट हो जाएं। कोई सिचुएशन है जहाँ ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, घर छुट से दूर जाना चाहते हैं, या कहीं मैरिज तोड़नी है या मैरिज ख़राब हो रही है, तो ये वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है, जहाँ इन्हें लग रहा है शायद मैरिज पॉसिबल नहीं है या मैरिज नहीं चल पाएगी, अब ख़त्म हो गया सब कुछ। ये कहीं ना कहीं कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कनिंग एनर्जी इसको कह सकते हैं। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी वैसी होती है, और ये नाइट्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी ऐसी होती है। यहाँ पे इनका क्या होता है, इनका एक्शन लेने की कोई वजह होती है कि इनको कुछ चाहिए, ठीक है, किसी वजह से है, किसी में फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, या किसी पे पैसा दिख रहा है, पावर पोजीशन दिख रही है, कोई ना कोई है इंस्पायर्ड एक्शन, मतलब किसी चीज़ की वजह से इंस्पायर हो रहे हैं इसलिए एक्शन है, लव एज सच नहीं है। क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी रखना चाहते हैं, मतलब अपना ही कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, हर चीज़ को, नए आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं। मेंटल क्लैरिटी इनको बहुत ज़्यादा या तो आ रही है या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आ जाए इनको, ठीक है। किसी तरीके का कोई नया लड़ाई झगड़ा है उसके लिए भी रेडी कर रहे हैं खुद को।
लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं ये। फैमिली है, फैमिली को किसी लविंग पर्सन से इनके दूरी आ गई है, ठीक है। और फैमिली शायद इनको ऑप्शन दिखा रही है, इनको आगे बढ़ने के लिए कह रही है, लेकिन ये उस इंसान के प्रति अपने आप को कमिटेड फील करते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि ये उसको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये न्याय करना चाहते हैं और उस इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहते ये। यस, यहाँ पे एनर्जी है। या इन्होंने कर दिया है तो भी अब बराबरी करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। हम देखते हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन, सच्चे इरादे उनके क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 7 6 19 7 10 3 1 1 की एनर्जी बहुत है, 10 10 की एनर्जी भी है और ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। ओह 7 7 7 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है। वेटिंग गेम इसलिए चल रहा है क्योंकि पास्ट में यहाँ पे चीटिंग हुई है और चीटिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, आप इनका इंतज़ार कर रहे थे प्रपोजल का, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने आपको चीट कर दिया और आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें चीट कर रहे हो और अब आप इनको ऑप्शन की तरह, मतलब अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो और अब आप क्या कर रहे हो, अब ये आपका वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ मिलके आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है कि रखना तो चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये है हैप्पीनेस फील करते हैं आपके साथ। ये जब भी होते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, इनको बहुत कुछ फ़ायदे आपसे दिखाई देते हैं और साथ में इनको ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी में ना सब कुछ मिल गया इनको, जब आप मिल जाते हो तो इस तरीके की इनको एनर्जी है। इन्हें लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी से जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इनके घर में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं या थर्ड पार्टी इशू अगर कोई और है कि कोई और पर्सन है तो उनके साथ भी उनके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ जब भी होते हैं तो उन सारी प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं। तो इनकी ट्रू इंटेंशन यही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में आते हो ना तो इनको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, प्लेजर, हैप्पीनेस, ठीक है, एक वाइटलिटी, ठीक है, फन एलिमेंट ऐड हो जाता है। हो सकता है आप लोग बहुत हंसी मजाक करते हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, एक वार्मथ आ जाती है, खुश रहते हैं, सेलिब्रेशन आपके साथ में रहता है, इनका सक्सेस मिल जाती है। इनको लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी को एक नया जीवन इनको मिल जाता है। इस तरीके की इनकी एनर्जी आपके साथ में होती है। बट यहाँ पे आप लोगों के बीच में वेटिंग गेम है, ठीक है। वेट पहले आप कर रहे थे, अब आपके पर्सन कर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके पर्सन के पास बहुत सारे, ठीक है। आपके अलावा भी ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में। अब ऑप्शन में इनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, प्रायोरिटीज़ भी हो सकती हैं, कैरियर भी हो सकता है, कोई लविंग पर्सन भी हो सकता है और प्रायोरिटी में ये सेट नहीं कर पा रहे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी हो सकते हैं जहाँ इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, किसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, इनको क्लैरिटी नहीं है। तो ये सबसे पहले इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें इनके पास हो जाए, ये सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं, सब चीज़ इनके पास हो ताकि चीज़ें इनके हिसाब से चलें, ठीक है। अभी एक्चुअली आपके पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं। जो मुझे ओवरऑल एनर्जी समझ में आ रही है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी क्लैरिटी नहीं है।
क्लैरिटी ये लाना चाहते हैं। ये आपके साथ फ़िलहाल इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तकलीफ़ है इनको। तो ये क्या करते हैं, ये आपके साथ इनकी ट्रू इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि वो तकलीफ़ वाली चीज़ें भूल जाएँ, खुद भी भूल जाएँ और आपको भी कुछ हद तक हेल्प करें कि आप भी भूल जाओ, और एक शांति सुकून चाहते हैं आपके साथ, जब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। द सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द सन को क्लैरिफाई करिए। अगेन चीटिंग की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के पास या तो देखो, कुछ लोगों के पर्सन ने ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि द सन का कार्ड एक अबंडेंट मैरिज को दिखाता है, एक ऐसी मैरिज को दिखाता है जहाँ पे मॉनिटरी गेन भी है। तो या तो आपके पर्सन ने आपको चीट करके किसी और इंसान के साथ में मैरिज कर लिया है, या करना चाह मतलब करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है, कि जहाँ पे उन्हें पैसा मिल रहा है, मॉनिटरी गेन हो रहा है, ठीक है। या तो पार्टनर मिल रहा है जो वो वर्किंग हो सकता है, या उनको बहुत सारा दहेज मिल रहा है वहाँ से, या जो भी चीज़ है, कुछ ना कुछ मॉनिटरी गेन उस मैरिज से मिल रहा है। इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि उनको बोला जा रहा है कि वो चीट कर रहे हैं। तो या तो आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसा किया है, या फिर अभी करने के लिए उनको बोला जा रहा है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गए हो, अपनी ज़िंदगी में आप जो हो किसी और के साथ में अपनी मैरिज कर रहे हो, या आपने उनको चीट कर दिया है और आपने उन्हें पूरी तरीके से उनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है। इस तरीके की उनकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ने पास्ट में मैरिज कर लिया है, या मतलब जो भी है उनका एक डिसीजन आपसे दूरी बनाने का हो गया है, तो वहाँ आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वहाँ आपके पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, आपका दिल पूरी तरीके से तोड़ दिया है, चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से ख़राब किया है। तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कुछ हद तक बैलेंस करना चाहते हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, और वो चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ में सही कर लें, पर शायद कर नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। पास्ट में जो कुछ इन्होंने किया है, अब उस चीज़ का इनको ये कुछ हद तक चीज़ों को कंपेंसेट करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ये उन्हीं लोगों के लिए हुआ है जहां आपके पर्सन ने ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज किया हुआ है। प्लीज डिवाइन सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द डेविल की एनर्जी है, एश ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फैमिली किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कर रही है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हैं, जहाँ से इनको क्या है, इनको इस तरीके का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, जहाँ इनको दिखाया जा रहा है कि यहाँ से तुम्हें स्टेबिलिटी मिल सकती है, यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी में ये हो सकता है, या ये खुद ही इस तरीके के हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है इस चीज़ को, कि ये कभी कुछ ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ताकि ये बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक कर सकें। अगर ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, तो ये वो हर ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, ताकि ये आपके साथ में चीज़ों को सही कर सकें, ठीक है। ये भी है, हो सकता है ये आपके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, तो इसके इसी बहाने से एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे, ये भी है। टेन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मिसिंग एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन को एक्चुअली बहुत बर्डन है। अगर आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, आपको धोखा दिया है पास्ट में, तो अब इनकी एनर्जी ये है कि इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, इनके सर पे बर्डन है, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बुरा किया है आपके साथ में, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि इनकी इंटेंशन ये है कि ये आपके साथ मतलब उन चीज़ों को कंपेंसेट क्या करना चाहिए, अभी बोल रही थी, वर्ड ही नहीं सही से निकल रहा, तो कंपेंसेट करना चाहते हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि वो जो इन्होंने पहले गलतियां करी, उसका कुछ ना कुछ भरपाई आपके साथ कर दिया जाए, आपके साथ जस्टिस कर दिया जाए, आपके साथ न्याय कर दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ उनको सोने नहीं दे रही। इनको बार बार वो चीज़ें याद आ रही कि किस तरह इन्होंने आपको डिच किया, गलत किया आपके साथ में, ठीक है। इसलिए तो ये वो हर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या ऐसा कर दूँ जिससे कि वो ज़िंदगी में जो मेरे से गलती हो गई है, उसे मैं कहाँ तुम्हें लेकर के जाऊँ, जो दर्द जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दे दी है, उसे कैसे निकाल के तुम्हें कहीं और ले जाऊँ। कभी कभी उनके मन में ख्याल आता है कि वो आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएँ। हो सकता है आपके कोई बेबी हो, बच्चे हो, तो आपको और बच्चे को लेकर के कहीं चले जाएँ, और किसी सुकून भरी जगह से, सारी झंझट वाली जगहों से कभी कभी उनके मन में ये ख्याल आता है, ठीक है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपकी यादें जो है ना उन्हें सोने नहीं दे रही, और वो हर लिहाज से अपने आप को उस लायक बनाना चाहते हैं जिससे कि वो कुछ कर सकें। चीटिंग 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 बहुत ज़्यादा, देखो वहाँ पे भी यही कार्ड था, यहाँ पे भी वही कार्ड है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं,
मजिशियन की एनर्जी होती है, मजिशियन के पास सब कुछ होता है, सब कुछ, ठीक है। उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी होती है, उसके बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ भी रहता है। कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल है उसके पास एक मैजिक जादुई छड़ी भी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, सब कुछ है। और आपके पर्सन हर लिहाज से ऐसे बनना चाहते हैं कि कुछ तो कहीं से उन्हें कोई रास्ता मिले जिससे कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाएँ, बिकॉज वो भूल नहीं पा रहे। आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर जाने नहीं देना चाहते। आपके साथ जो भी उन्होंने अच्छा बुरा समय बिताया है उसको भी वो क्या कहना चाहिए, मतलब उनके माइंड से नहीं निकल रहा है। अगर आपने कुछ गलत किया है ना तो गुस्सा भी है उनके मन में आपको लेकर के, ठीक है, ये भी चीज़ है। सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इनको हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि मतलब देख रहे हैं कि कहाँ गलती थी, कैसे गलती हो गई, क्यों ये सिचुएशन आ गई जहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। कभी आपके पर्सन ने आपको ये दर्द दिया था, आज ये दर्द ये फील कर रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है, ठीक है। और अब ये दर्द इसलिए और ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है क्योंकि इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है इस पेन का कि इन्होंने आपको कितनी बड़ी तकलीफ पहुँचाई होगी जब इन्होंने आपको हर्ट किया। विश कर रहे हैं, होपफुल है कि एक दिन सब कुछ शायद सही हो जाए या इन्हें कोई रास्ता मिल जाए। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं, जस्टिस की एनर्जी थी ना, कहाँ गई, अभी दिखी थी, कहीं दिखा था ना, जस्टिस अभी दिखा था। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि। और इन्हें बहुत सारे लोग भी हैं जो भड़काते रहते हैं आप लोगों के बीच में रिश्ते में ना। आप लोग अकेले नहीं हो, आपके लोगों के बीच में भी बहुत सारे रिश्ते हैं। इनकी मदर हो सकती हैं, इनके अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। इसमें कुछ लोग जो है ना वो बहुत मक्कार किस्म के हैं, जो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो इसलिए इन्हें मिसलीड करते हैं, गलत बोलते हैं इसको। तो इससे क्या होता है, इनको, अरे बाप रे, इनका मूड बहुत ख़राब रहता है, मेंटली बहुत इमोशनल रहते हैं ये, और इमोशनल अनस्टेबल रहते हैं इमोशनली ये, ठीक है। यहाँ पे कभी इनको लगता है ठीक, कभी लगता है ऐसा कर ले, कभी लगता है वैसा कर ले, और ये बहुत सोचते रहते हैं। प्यार व्यार कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन आपके चाहते हैं, आपको बहुत प्योर सोल की तरह देखते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही प्यारे, अच्छे, डिवाइन को समर्पित एक बहुत अच्छे इंसान हो, डिवाइन फेमिनिन की तरह हो आप, ठीक है। बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपकी, मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बट ये कैसे होगा वो इनको समझ नहीं आता। इनको स्लीपलेस नाइट है, इनको बहुत बेचैनी है, इनको जल्दी से सब कुछ करना है बट नहीं हो रहा कुछ भी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं या आपके वापस आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। काम करना चाहते हैं, म्यूचुअल लव की एनर्जी है, मतलब ये एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं जहाँ ये चाहते हैं कि अब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करें, ठीक है। कुछ ये जुगाड़ बिठाते रहते हैं कि कुछ किसी तरीके से कुछ बन जाए जिससे कि आप लोग वापस एक दूसरे के साथ में आ जाओ, और जैसे ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, प्यार करते हैं, आप भी इन्हें उतना ही प्यार करने लग जाओ। ये इनकी एनर्जी है। मैं सिर्फ इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, करूँ, मैं कर चुकी थी शायद, हाँ कर चुकी थी शायद, और वैसे भी मैं बोल तो पा नहीं रही हूँ, पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। मैंने जब पहले आई थी तो नहीं था इतना ना क्लियर, था शुरुआत में वॉइस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट्स पे लिख दो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। नीड ओनली वन कार्ड। कोर्टशिप की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि अचानक से पैसा आ जाए इनकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ वही कोर्टशिप की एनर्जी जो मैंने बोला कि किसी न किसी तरीके से आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर ये कहीं मैरिड है तो ये आपसे कोई मैरिज का कमिटमेंट नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या किसी तरीके का कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन यही है कि ये कोई साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर लें, इससे आपके साथ भी बने रहेगी, आपको सपोर्ट भी कर पाएंगे ये। और आपका जो इनके मन में एक गिल्ट है कि इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया है, तो उस कंडीशन में ये आपको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी दे पाएंगे, मतलब थोड़ा सा इनको दिल को तसल्ली रहेगी कि एटलीस्ट मैंने उसके लिए कुछ तो कर दिया। इस टाइप की इनकी एनर्जी है, ठीक है। कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं कहूँगी कि ये कोई कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, मैरिड है या नहीं है अलग अलग सबके लिए होगा, लेकिन ये कोई कमिटमेंट आपको देते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एटलीस्ट ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आपको कुछ हेल्प कर दें,
आपके साथ जुड़े रहें। तो एक तो इनको क्योंकि आपकी याद बहुत आती है और उनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ में, तो ये किसी न किसी रूप में आपके हेल्पर बन के, मतलब कोई साथ में बिजनेस कर लो, कुछ काम कर लो साथ में मिलके, एक वैसे लेवल पे जहाँ कोई कमिटमेंट के लेकर के बातचीत नहीं होगी, लेकिन हाँ ये आपको सपोर्ट कर पाएँ आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम से, मुसीबत से बाहर निकाल पाएँ, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने आपको मुसीबत में डाला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, 20 नंबर, 9 सॉरी 21 नंबर एंड 9 नंबर। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मुझे इतनी वियर्ड साउंड करनी पड़ रही है, बट मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, एकदम से मेरा एकदम सब ब्लॉक हो गया। जबकि अभी अभी मैंने जस्ट एक स्टीम लिया था, मेडिसिन तो आज मैं सुबह से खा ही रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्या ही हो गया। बहुत जल्दी ना आपकी ज़िंदगी में आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो इस रिश्ते को लेकर के, वो सब कुछ आपका विश पूरा होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम मांग तो कुछ रहे होते हैं डिवाइन से कि प्लीज़ हमें ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या ये पर्सन हमें मिल जाए, लेकिन जो भी बीच हमारे बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, एज गैप है, या फिर किसी तरीके का मतलब कास्ट का, रिलीजन का कोई डिफरेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या एक का कोई पास्ट है, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, जो भी इश्यूज होते हैं वो हमारे माइंड में भी होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइन से मांग भी रहे होते हो, फिर हम उन इश्यूज़ के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं होता, अगर ये चीज़ नहीं होती तो हमारा ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो एक्चुअली हम सही से चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते, तो हम डिवाइन को खुद ही गलत तरीके से बोल रहे होते हैं। तो डिवाइन क्या करते हैं, फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करते हैं कि मतलब आप पूरी तरीके से नहीं हो, आप मांग तो रहे हो, लेकिन आप उन इश्यूज़ के बारे में, या तो फिर अनकंडीशनल लव की जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है डिवाइन, हमें ये पर्सन चाहिए ही चाहिए। वो एक सेकंड के लिए भी आपके मन में वो इश्यूज़ आते नहीं हैं आपके माइंड में। तो क्या होता है, डिवाइन आपको वो चीज़ दे देते हैं, पक्का दे देते हैं, ठीक है, ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। लेकिन जब हम कन्फ्यूज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइन को खुद ही कंफ्यूज कर देते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। मतलब हम एक तरफ तो उस इंसान को मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हम इश्यूज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर डिवाइन अपने हिसाब से प्लान करते हैं कि फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी वो विश भी ऑलमोस्ट थोड़ी पूरी हो जाए और वो जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ भी निकल जाएँ। तो फिर डिवाइन अपने हिसाब से प्लान करते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपके केस में भी होगा। तो जो एक्चुअली आपकी सारी विशेज़ हैं वो आपकी पूरी होने वाली, ठीक है। तो जो आपको लग रहा है कि बहुत रेयर होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो भी होगा। यूनिवर्स का, मदर गाया का साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है, इसमें पूरी तरीके से है। तो डिवाइन को सरेंडर कर दो, आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा डिवाइन वही आपके लिए निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, कितने % रेजोनेट हुई वो भी बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। मैं इतनी देर से वही बात बार बार रिपीट कर रही थी, बट वही सेम। थैंक यू डिवाइन, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? यस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ गए हो और अब शायद आप उन्हें मौका दोगे नहीं, तो उन्हें लगता है कि अब शायद चीज़ें हमारे बीच में कभी वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। यस, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए क्राई कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी उनकी, वो हो सकता है रात में उठते हैं, अकेले में रोते हैं, ये है उनकी सिचुएशन, ठीक है, बहुत परेशान है वो और आपके लिए ही रो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहते हूँ। डेफिनेटली वो चाहते हैं, उनके दिल में ये है कि वो आपसे मैरिज करें, आपके साथ में हो, आपको प्यार भरा कप ऑफर करें अपना, ठीक है। ये सब कप्स की एनर्जी मुझे दिखी थी, जहाँ उनका दिल करता है कि वो आपको प्रपोज करें, मैरिज के लिए प्रपोज करें, बट कर नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है। ये चीज़ है, किसी चीज़ को चाहना और किसी चीज़ को कर पाना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। एक होता है कि नियत ही नहीं है, करना ही नहीं है मुझे, एक है कि मुझे करना है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी बीच में। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
टाइम पास। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी वही, ज़्यादातर लोगों के लिए मैंने शुरू में बताया था कि ये भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए। तो इनको क्या, इनको सर में बहुत दर्द रह रहा है, ये बहुत परेशान है। तो ये क्या करते हैं कि ये चाहते हैं कि आपके साथ में, क्योंकि जब भी ये आपके साथ में होते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है, लाइट फील होता है, इनके अंदर एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, परेशान है, डिसीजन बना नहीं पा रही है, सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो ये आपके साथ थोड़ा सा टाइम पास करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको लेकर, जब तक डिसीजन नहीं बना तब तक मुझसे मैरिज कमिटमेंट की बात मत करो, लेकिन चलो मैं तुम्हें लेकर के कहीं दूर चला जाऊँ, मतलब इनके दिल में ख्याल रहता है कि कहीं दूर चले जाएं जहाँ आप हो, ये हो, और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे हों। और ये सुकून फिलहाल चाहते हैं जब तक चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो जाती, जबकि उनको मेंटल क्लैरिटी इनको मिल नहीं जाती। ठीक है, आई डोंट लाइक यू, पता नहीं आई डोंट लाइक यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी है आपको लेकर के। प्लीज डिवाइन, आई डोंट लाइक यू क्यों बोल रहे हैं, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। फाइनल शफल, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, ये एक्चुअली सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इनको इनको लग रहा है कभी कभी ना इनको गुस्सा आता है, ये एक्शन तेजी से लेना चाहते हैं, बट शायद इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आप इनको चांस नहीं दे रहे हो, आप समझ नहीं रहे उनकी प्रॉब्लम, किसकी वजह से इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने वो हर चीज़ ट्राई करके देख ली आपके लिए, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें गुस्सा इस बात पे भी आ रहा है कि मैं छोड़ क्यों नहीं देता इस इंसान को, मैं क्या क्यों ही इतना सोचता हूँ या सोचती हूँ इस इंसान के बारे में। ठीक है, मुझे सोचना ही नहीं, इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में कलेश करके रखा हुआ है, मैं ना तो इससे भूल पा रहा हूँ, ना ही मैं इससे दूर जा पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ठीक है, छाती पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चलो आज इससे देख लेते हैं ना। आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, तो आप वो सोच सकते हो, चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना। वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी, वहाँ पे भी जाओ, उसको देखो, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मतलब पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जाकर के देखो जो आपको सुनना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी 3-4 दिन पहले, जिसमें था कि कौन कौन से 7 मेन रीज़न है जहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि हमें इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, समझ में आया, जहाँ पे कई बार होता है ना आप स्टक होते हो कि आपको समझ नहीं आता कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। तो 7 मेन रीज़न, जहाँ आपको उन पॉइंट्स पे अगर ये आपके रिश्ते में है तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया वीडियो पड़ी, और भी बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो जाकर के उससे ज़रूर देख लेना। ठीक है, फिर आपका दिल करे सब्सक्राइब का तो कर लेना, ना करे तो मत करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रोमांस की एनर्जी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, थोड़ा सा एक टाइम, एक चांस आपको दिया जा रहा है जहाँ पे आप एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपका मूड वैसा रहेगा, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि कोई इंसान या आपके पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, जो कि उनका इरादा भी दिख रहा है, तो जहाँ पे आप एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चलता रहता है कि ये चीज़ें कब होंगी या कैसे, किसी चीज़ का टाइम ड्यूरेशन आप जानना चाहते हो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए रोमांस आ रहा है, कब आ रहा है, कुछ अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।